राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है त्रिस्तेषणम अध्याय यानी कि चैप्टर 11। किसका चैप्टर 11 है? ये नाम सुना हुआ है तिस्त्रेणश्यम अध्याय। ये किसका है? चैप्टर सूत्र स्थान का चैप्टर 11 है। ठीक है, तो अच्छा, हमने इससे पहले क्या बात की है? चतुष्क की बात की है, चतुष्पाद की बात की है। उसके बाद हमने व्याधि की बात की, कितने प्रकार की होती है, चैप्टर 10 में, जिसका नाम था हमारा, क्या नाम था? महाचतुष्म अध्याय। अब इसके बाद है त्रिस्त्रेषण्यम अध्याय, चैप्टर 11 है ये आपका। ठीक है, महाचतुष अध्याय के बाद यहाँ 3 ऐषणाएं संबंधी यानी कि त्रिस्त्रेषणाएं अध्याय की व्याख्या की जाती है, जैसा कि भगवान पुनरात्रे ने कहा है। ठीक है, अच्छा, इसमें हम पढ़ेंगे क्या? 3 ऐषणाएं होती हैं। कौन कौन सी? ऐषणा का मतलब क्या होता है? अच्छा, पहले तो ऐषणा, इसमें आया त्रिऐषणा, तो त्रि का मतलब हो गया 3, ऐषणा का क्या मतलब हुआ? इच्छा। ठीक है, जिसकी खोज की जाए उसे ऐषणा कहते हैं। ये इच्छा जो होता है वो क्या होती है? ऐषणा होती है। 3 ऐषणाएं होती हैं। कौन कौन सी? प्राण ऐषणा, धन ऐषणा और परलोक ऐषणा। ठीक है, कौन कौन सी ऐषणाएं बताई हैं? प्राण ऐषणा, देखो 3 ऐषणाएं, मन, बुद्धि और पौरुष शक्ति और पराक्रम जिन लोगों का अनुपस्थ है, ऐसे पुरुष जो एक लोक में और परलोक में अपना कल्याण चाहते, तो उनकी 3 ऐषणाएं होती हैं, 3 इच्छाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक तो प्राण ऐषणा हो गई, ठीक है, धन ऐषणा यानी कि पैसा, और तीसरी क्या है? परलोक ऐषणा। ठीक है, बट उपनिषदों में 3 ऐषणा उसमें भी बताई गई हैं। वो कौन सी है? वित्तेषणा, पुत्र ऐषणा और लोकेषणा। टाइम चेंज होता है तो हर चीज़ चेंज हो जाती है, तो चेंज होके क्या है? प्राणेषणा, धनेषणा और परलोकेषणा। और पुराने के ज़माने में क्या था? वित्तेषणा, लोकेषणा और पुत्र ऐषणा। अब बात करते हैं प्राणेषणा क्या होती है। वित्तेषणा पहले बात कर लेते। वित्तेषणा क्या होती है? मतलब कि अपनी आत्मा की रक्षा संबंधी जो ऐषणा होती है वो क्या होती है? जैसे भोजन, भूख, भागना, भय, लड़ना, क्रोध, ये सब क्या है? अपने लिए, हम अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो है आत्मरक्षा के लिए जो ऐषणा की जाती है वो वित्तेषणा होती है। ठीक है, पढ़ेंगे हम यही वित्तेषणा। ठीक है, नेक्स्ट है पुत्र ऐषणा। पुत्र ऐषणा क्या होती है? पुत्र ऐषणा होती है संतान के संबंधित जो प्रेम होता है वो है। ठीक है, थर्ड है लोक ऐषणा यानी कि परलोक है और इहलोक का ऐषणा। ठीक है, अच्छा, प्राण ऐषणा हो गया आपका जो अपने प्राणों को, वही वित्त ऐषणा जो कि है अपनी आत्मरक्षा करने के लिए। धन ऐषणा क्या होती है? जो अपने पैसे कमाने के लिए की जाए। और परलोक ऐषणा क्या होती है? जो हम इहलोक और परलोक की इच्छा रखें या मोक्ष की जो इच्छा रखें वो क्या है? परलोक ऐषणा है। ठीक है, अब बात करते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो प्राण ऐषणा, इन 3 ऐषणाओं में सर्वप्रथम प्राण ऐषणा आती है, क्योंकि प्राण का त्याग होने से संसारिक वस्तुओं का भी अभाव हो जाता है। वित्तेषणा पहले नहीं, मतलब अब नहीं मानी जाती है। ठीक है, अब क्या मानी जाती है? प्राण ऐषणा मानी जाती है। तो सर्वप्रथम है, क्यों? क्योंकि अपने प्राण का त्याग होने पर सांसारिक वस्तुओं का अभाव ही हो जाता है। उस प्राण की रक्षा के लिए स्वस्थ मनुष्य को स्वस्थ व्रत के पालन और रोगी मनुष्य के रोग की चिकित्सा करने में सावधानी रखनी चाहिए। ठीक है, अपने लिए तो सबको सावधानी रखनी चाहिए। स्वस्थ व्रत का पालन और रोगों की चिकित्सा कैसे करनी चाहिए ये पीछे के अध्यायों में बता दिया। मतलब कि कैसे करते हैं हम, चतुष्पाद की वजह से दोषों को दूष, ये सब बता चुके हैं हम, ये सब का हम अब तक वर्णन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है? नायरात पापात पापी और अस्ति यदन उपकरणस्य दीर्घायुम। ये धन ऐषणा में श्लोक आया है। यानी कि क्या है? प्राण ऐषणा के बाद जो दूसरी ऐषणा है वो क्या है आपका? धन ऐषणा, यानी कि दूसरी इच्छा क्या हुई? धन ऐषणा का स्थान आता है, क्योंकि जीवन रहने पर हमें धन की भी आवश्यकता होती है, अतः उसी की प्राप्ति के लिए साधन ढूंढना पड़ता है। संसार में इससे बड़ा कोई भी पाप का फल नहीं होता। कॉमन सेंस वाली बात है, कहते हैं ना हम पाप के भागीदार बनना है भाई, ये लालच भी जगाता है, कई बार तो क्राइम भी हो जाता है इसके चक्कर में। तो क्या हो गया? इससे बड़ा कोई पाप नहीं है कि आयु बहुत बड़ी हो पर उपभोग की कोई भी पर
पर ये अब तो ये है ना कि आयु बहुत बड़ी है और उपभोग की कोई सामग्री नहीं है, इसीलिए ये इनके साधनों में आती है। ठीक है, तो धन ऐषणा ये हो गई। परलोक ऐषणा क्या हो गई? दीर्घ आयु भी हो गई, धन भी प्राप्त हो गया। और तीसरी परलोक ऐषणा का स्थान आता है, किंतु परलोक के विषय में संदेह है कि जब मर गए तो लोक से हम नष्ट होंगे, पर पुनः जन्म लेंगे अथवा नहीं, ये भी संदेह रहता है। ठीक है, तभी कहते हैं भागवत वगैरह में तो बहुत कहते हैं कि भगवान को हर टाइम ध्यान करा करो, मानसिक चिंतन करा करो। क्यों? क्योंकि वो हमें नास्तिकता से आस्तिकता की ओर ले जाते हैं और क्या कहते हैं कि हमें इस संसार रूपी जो नाव है उससे पार लगा देते हैं। तो यही है जो हम ये चरक में पढ़ रहे हैं, वो हमें भागवत में भी बताया जाता है। बहुत कोरिलेशन है उसमें और इसमें। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये शास्त्र वगैरह धन्वंतरी भगवान प्रकट भी उससे हुए थे, अमृत मंथन से। ठीक है, तो इसीलिए है क्या यही सब है। तो क्या हुआ, कुछ अन्य लोग हैं जो आस्तिक हैं, वे शास्त्र प्रमाण से पूर्व जन्म को मानते हैं। कुछ लोग पूर्व जन्म को नहीं मानते, कुछ लोग मानते हैं। पर हाँ, हमारे शास्त्र जो कहते हैं वो ये कहते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियों को पार करके इस मनुष्य जन्म, कोई भी आत्मा होती है वो 84 लाख योनियों को पार करके ही मनुष्य का जन्म पाती है। और मनुष्य के जन्म पाने में क्या होता है, बहुत से उसे, इसीलिए कहते हैं ना कई योनियों बाद मिला है हमें मनुष्य जन्म, तो उसे बेकार क्यों करना। इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो काय की इच्छा है, वो हमारे भगवान की इच्छा है कि उन्होंने ये जीवन दिया तो किस लिए दिया, ये उनका मोटिव है। ये मोटिव ये है कि वो हमें अपनी ओर में संभालें। ठीक है, बस ये है, मोक्ष हमें प्राप्त हो जाए। पर कुछ लोग इसे समर्थ करते हैं, पर कुछ लोग नहीं करते हैं। भाई जो आस्तिक है वो करेंगे, जो नास्तिक है वो नहीं करेंगे। ये अपने अपने भाव हैं। बहरहाल जो इसमें लिखा है वो भी यही है कि ठीक है, शॉर्ट में मैंने बताया, बहुत लंबा बताने का टाइम नहीं है। ठीक है, शॉर्ट ही शॉर्ट बता रहे हैं ताकि चैप्टर होते चले जाएं। ठीक है, उसके बाद है आपका नेक्स्ट टॉपिक है पुनर्भव को अप्रत्यक्ष के कारण न मानने वाले पक्ष की शंका का समाधान। ठीक है, अच्छा चलो, कुछ लोग मानते हैं प्रत्यक्ष, कोई कहता है प्रत्यक्ष करके दिखाओ कि ऐसा है, और कुछ लोग कहते हैं वो अप्रत्यक्ष है। ठीक है, चलो, परलोक एवं पुनर्वसु का विचार करना हो तो सर्वप्रथम बुद्धिमान पुरुष के लिए उचित है कि नास्तिक बुद्धि और विचित्रता को त्याग कर दे। ठीक है, पहली बात तो कोई भी हो जो प्रत्यक्ष को मानना हो उसे क्या करना पड़ेगा, अपनी नास्तिकता का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान करने योग्य वस्तु कम है। ठीक है, अप्रत्यक्ष वस्तुएं बहुत हैं, बहुत सारी ऐसी वस्तुएं, पर हवा हमें दिखती है नहीं दिखती ना, पर है, हमें फील होती है। तो वैसे ही है कि भगवान कहीं नहीं दिखते हमें। ठीक है, लेकिन है ईश्वर, सब मानते हैं कि अब वो, हाँ ये बात अलग है कि कोई उन्हें अल्लाह के रूप में पूछता है, कोई उन्हें जीसस के रूप में पूछता है, तो कोई उन्हें अपने भगवान के रूप में पूछता है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, लेकिन जब भगवान है, पंच महाभूत हैं हमारे, आकाश आपको दिख रहा है पर हमारी बॉडी में दिख रहा है कि आकाश महाभूत का है, हमारी बॉडी में दिख रहा है कि हाँ आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये ही जल महाभूत है, नहीं कर सकते। ठीक है, मधुर रस में आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो उसमें जल महाभूत है, या मधुर कुछ भी हो, उसे डिफाइन करना इतना आसान नहीं होता। तो उसके लिए हमें उस चीज़ को पहले मानना पड़ता है। तो यही बताया है इसमें, केवल कि यदि जिनकी प्राप्ति आगम अनुमान और युक्ति प्रमाण से होती है। दूसरी बात यह है कि यदि केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना जाए तो यह दूसरा दोष आ जाएगा कि जिन इंद्रियों से प्रत्यक्ष का ग्रहण होता है वह इंद्रियां ही स्वयं अप्रत्यक्ष हैं। कॉमन सेंस वाली बात है, इंद्रियां अप्रत्यक्ष हैं, हमारी दिखती थोड़ी है हमें, पर होती तो है ना। तो यही है प्रत्यक्ष ज्ञान में बाधक हेतु क्या है, चक्षुष इंद्रिय से ग्राह रूप वाली होती, कॉमन सेंस है, ये डायरेक्ट लिंक है कि हमें आंखों से दिखना ही दिखना है, तो वो क्या है, रूप को ग्रहण करने का कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, आपका अत्यंत दूर, ये भी दिखाती है कि कौन सी चीज़ अपने पास है कौन सी दूर है, फील भी कराती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हम छू के पता लगा देते हैं कि खरा है या ये सॉफ्ट है। ठीक है, तो स्पर्श इंद्रिय के द्वारा, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, ये प्रत्यक्ष है। ठीक है, उसके बाद है माता पिता को जन्म में कारण मानने वाले पक्ष की शंका का समाधान।
तो इसमें क्या है, एक पक्ष में पूर्ण आत्मा संतान, एक पक्ष में जैसा माता या टॉपिक है, अब तक तो बस ऐसे ही चल रहा था। अब इम्पॉर्टेंट है चतुर्विध परीक्षा, यहाँ से इम्पॉर्टेंट शुरू हो गया। ठीक है, चतुर्विध परीक्षा द्विविधम में खलु सर्व सचा असच तस्य चतुर्विध परीक्षाम आप्तोपदेश। पहली परीक्षा क्या है, आप्तोपदेश, यानी कि जो आप्तोपदेश या किसी शास्त्र या प्रत्यक्ष क्या होता, आंखों से देख सके, अनुमान युक्ति लग सर्वप्रथम आपका लक्षण बताया जा रहा है अपनी तपस्या एवं ज्ञान के बल से जो रज और तम से मुक्त हो जाए, जो सत्व गुण वाला प्रधान वाला हो, जिनको सदा भूत भविष्य वर्तमान इन तीनों काल का ज्ञान हो, निर्विध रूप से होता हो और जिनकी ज्ञान शक्ति कभी नहीं रुकती हो, ऐसे व्यक्तियों को आप शिष्ट और विबुद्ध कहा जाता है। ऐसे आप्त व्यक्तियों के वचन का या उपदेश संदेह रहित होते हैं। वे आप्तोपदेश रज और तम ये शून्य होने के कारण सदा सत्य ही बोलते हैं। प्रत्यक्ष की परिभाषा क्या होती है, आत्मा इंद्रिय मन और अर्थ इनके संयोग होने पर उस समय जो बुद्धि व्यक्त होती है वो क्या होती है, प्रत्यक्ष होती है। ठीक है, उसके बाद है अनुमान की परिभाषा। प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक तीन प्रकार के का तथा तीनों काल का अनुमान किया जाता है। धूम से छिपी हुई वर्तमान अग्नि का, गर्भ से देखते हुए मैथुन का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, भूतकाल का ज्ञान किया जा सकता है। भविष्य फल का अनुमान बीज से किया जा सकता है कि बीज है तो उससे क्या निकलेगा, पौधा निकलेगा। ठीक है, अब बीज डाला आपने आम का तो आम का निकलेगा ना, कहीं नीम का तो निकलेगा नहीं। तो ये क्या है, आपका अनुमान है। हाँ, ये हो सकता है निकले या ना निकले, खराब हो जाए, पर ये नहीं है कि निकलेगा ही नहीं।
ठीक है। प्रत्यक्ष क्या है, निर्विकल्पक, सविकल्पक, दो प्रकार का बताया गया, निर्विकल्पक और सविकल्पक। निर्विकल्पक जो होता है उसको डिवाइड नहीं किया गया है, बस सविकल्पक को डिवाइड किया गया है लौकिक और अलौकिक में। लौकिक क्या होता है, ग्रह और अभियांतर, और अलौकिक क्या होता है, समान लक्षण का, ज्ञान लक्षण का और योगज। योगज दो प्रकार के होते हैं, युक्त और युजान। और लौकिक कितने प्रकार के होते हैं, संयोग, संयुक्त, संयुक्त संयुक्त समवाय, समवाय, संयुक्त संवेद, समवाय, संवेद समवाय और विशेषण, विशेष्य भाव। ये सब पदार्थ विज्ञान में है, आपका पूरा चैप्टर ऐसे ही है। युक्ति प्रमाण का उदाहरण क्या होता है, युक्ति प्रमाण का उदाहरण देखो क्या है। युक्ति प्रमाण का उदाहरण, जिस प्रकार जल, कर्षण, बीज और ऋतु के संयोग से जौ, गेहूं आदि धान्यों की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार 6 धातुओं यानी कि पंचमहाभूत और आत्मा से किसकी, गर्भ की उत्पत्ति होती है। यह युक्ति प्रमाण है। और मथने योग, नीचे रखी हुई लकड़ी, मंथन, मंथक, इन सब से क्या होता है, मंथान, इन सब से क्या होता है, हम दही निकाल सकते हैं। तो इसीलिए उसी तरीके से चिकित्सा भी होती है कि उसी प्रकार युक्ति, युक्त, भिषग, द्रव्य, उपस्थता और रोगी, इनके द्वारा ये चिकित्सा के 4 पाद हैं और ये क्या करते हैं, रोग को शांत करते हैं। युक्ति की परिभाषा देखो क्या है, बहुत कारणों के योग को उत्पन्न अभिज्ञात भावों को विज्ञात भावों में के कार्य कारण भाव के अनुसार तथ्य को देखने वाली बुद्धि को युक्ति कहते हैं। इस युक्ति का प्रयोग तीनों भूत, भविष्य और वर्तमान में किया जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, जिससे धर्म, अधर्म, कर्म, इन तीनों वर्गों की सिद्धि होती है, उसे युक्ति कहते हैं। चतुर्विध परीक्षा का उपसंहार, यही 4 प्रकार की परीक्षा है, अन्य दूसरी कोई परीक्षा नहीं है। जिन 4 प्रकार की परीक्षाओं के द्वारा सभी परीक्षा करने योग्य सत्य और असत्य की परीक्षा की जाती है, उन्हीं 4 परीक्षाओं द्वारा यह सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म होता है। चतुर्विध प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि, आप तो देश प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि कैसे होती है, आप तो द्वारा यानी कि शास्त्रों को वेद कहा जाता है। दूसरा कोई भी शास्त्र जो परीक्षकों द्वारा परिणित हो, वेद के अर्थों से विपरीत हो, शिष्ट पुरुषों द्वारा अनुमोदित हो और लोक की कल्याण कामना से अवरत हो, तो ऐसे शास्त्र को भी आप्त शास्त्र कहा जाता है। आप्त द्वारा रचित शास्त्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि दान, तपस्या, यज्ञ, सत्य बोलना, अहिंसा का भाव रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करने से उन्नति और कल्याण करने वाले होते हैं। प्रवाह अहलौकिक उन्नति और निष्क्रिय यानी कि परलौकिक श्रेय प्राप्त करना समझा जाता है। ठीक है। अन्य प्रमाण क्या है, रज और तम दोषों से रहित महर्षियों द्वारा धर्मशास्त्रों में जिन व्यक्तियों के मानसिक दोष शांत नहीं होते, उनके लिए मोक्ष का उपदेश नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि। प्रत्यक्ष प्रमाण भी प्राप्त होती है माता पिता के समान संतानों का ना होना और उत्पत्ति कारण के तुल्य होने पर भी वर्ण, स्वर, आकृति, मन, बुद्धि और भाग्य में विभिन्नता होना, उत्तम और हीन कुल में जन्म होना, नौकर और मालिक होना, सुखायु और असुखायु। अच्छा, ऐसा भी होता है कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, बेबीज को तो ये सब जो भी हम पाप कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष प्रमाण है, मतलब हमारा पुनर्जन्म का जो कर्म है वो हमें इस जन्म में भोगने पड़ रहे हैं, यही वो होता है प्रत्यक्ष प्रमाण। ठीक है, या जो हमारी आंखों के सामने हो रहा है वो। ठीक है। उसके बाद है अनुमान प्रमाण से पुनर्जन्म की सिद्धि कैसी होती है। अगर हमने पुनर्जन्म में गलत किया है तो अगले जन्म में हमारे साथ भी गलत ही होगा। ठीक है। और अगर हमने पूर्व जन्म में अच्छा काम किया तो अगले जन्म में या तो हमें मोक्ष मिल जाएगा या हम बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। अब कभी कभी ऐसा होता है हम बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छा सब कुछ है, बट हमारा भाग्य साथ नहीं दिया था, तो ये अनुमान प्रमाण है। ठीक है। ये सब अनुमान प्रमाण में आ जाता है। युक्ति प्रमाण क्या है कि 6 धातुओं के समुदाय से गर्भ की उत्पत्ति होती है। ठीक है। कर्ता और करण के संयोग से क्रिया होती है, किए हुए कर्म का फल होता है और जो कर्म नहीं किया जाता उसका फल नहीं होता। नेक्स्ट टॉपिक है आपका 3 प्रकार के अन्य 7 विषय कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उनके नाम क्या है, अन्य 7 विषयों के नाम देखो। ऐषणा, उपस्थम्भ, बल, आयतन, रोग, रोगमार्ग, भिषग और औषध। ठीक है।
ऐषणा आपकी हो गई, ऐषणा। उपस्थम क्या हो गया, आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। बल क्या है, सहज, कालज और युक्तिकृत। आयतन क्या है, आसात्मेन्द्रियार्थ, कर्म, काल। रोग क्या है, निजागंतुज और शारीरिक और मानसिक। रोग मार्ग क्या है, शाखा, मर्मस्थान और कोष्ठ। विषक क्या है, छदाचर, सिद्ध साधित और जीवित विसार। औषध कैसी है, देव व्याप्रश, युक्तिध्यासत और सत्ववाद। या फिर क्या है, अंतर परिजन, बहिपरिजन और शस्त्र परिजन। ये हो गए, ठीक है। तीनों उपस्थम क्या थे आपके, आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य, ठीक है। फिर है त्रिविध बल, कौन से थे, पहले सहज, कालज और युक्तिकच। नेक्स्ट है त्रिविध रोग आयतन, कौन से थे, अर्थों का अर्थ मतलब आयोग, अतियोग और मिथ्यायोग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, हाँ, फिर क्या है, आयतन हो गया ना, कर्म का स्पर्श तो मिथ्या। अच्छा, अब आपका यहाँ पे पूछा गया है एक टॉपिक है कर्म का मिथ्यायोग, अर्थों के अतियोग आदि का निर्देश। देखो सब समझ गए होंगे अतियोग, आयोग और मिथ्यायोग क्या होता है, बट यहाँ पे पूछा गया है कर्म का मिथ्यायोग यानी कि प्रज्ञा अपराध क्या होता है। तो प्रज्ञा अपराध क्या होता है, तो प्रज्ञा अपराध जो अतियोग किसी भी चीज़ का हमारे पास बुद्धि में जो हमारी विकृति आ जाती है, यानी कि धी में जो हमारी विकृति आ जाती है, वो क्या है, हमारा प्रज्ञा अपराध है, ठीक है। उसके बाद इसमें ये कर्म का प्रज्ञा अपराध पूछा जाएगा तो हम उसमें क्या बताएंगे, प्रज्ञा अपराध बताएंगे। फिर हम कर्म का अतियोग, आयोग और क्या है, मिथ्यायोग बताएंगे, ठीक है। कर्म का मिथ्यायोग क्या होता है, अर्थों का ज़्यादा हो जाना आदि का निर्देश कर अब कर्म के अतियोग, आयोग और मिथ्यायोग का वर्णन करते हैं। वचन, मन और बुद्धि की प्रवृत्ति को कर्म कहा जाता है। वचन, मन और शरीर की अप्रवृत्ति को अतियोग कहा जाता है। वचन, मन और शरीर की सर्वदा अपने कार्यों में ना लगने को आयोग कहा जाता है, ठीक है। जो नहीं हो रहा है वो आयोग हो गया, जो ज़्यादा हो रहा है वो क्या हो रहा है, अतियोग, और जो कम हो रहा है वो क्या है, वो हीन योग यानी कि अयोग, मिथ्यायोग, ठीक है। जो हो ही नहीं रहा है वो मिथ्यायोग, जो ज़्यादा हो रहा है वो अतियोग, और जो कम हो रहा है वो आयोग, ठीक है। तो यही सब बताया गया है कर्म में। उसके बाद नेक्स्ट है आपका काल का अतियोग क्या होता है। काल के अर्थों का अतियोग, आयोग, मिथ्यायोग यानी कि हेमंत, ग्रीष्म, वर्षा ऋतु क्रमशः शीत, गर्मी तथा वर्षा लक्षण वाली होती है। इन्हीं को एक वर्ष कहा जाता है। काल इन्हीं मतलब 12 महीने में आपके बनते। काल कहने से इन्हीं का ज्ञान किया जाता है। हेमंत ऋतु में अधिक जाड़ा होना, ग्रीष्म में अधिक गर्मी होना, वर्षा में अधिक वर्षा होना क्रमशः हेमंत, ग्रीष्म, वर्षा काल का अतियोग है। कम होना अयोग है, और नहीं होना अयोग है, और बहुत कम होना मिथ्यायोग है, ठीक है। रोग और आयोग के कारण क्या होते हैं, असात्मेंद्रिय संयोग होता है, प्रज्ञा अपराध होता है, परिणाम होता है। ये 3 और त्रिविध विकल्प रोगों की उत्पत्ति में कारण होते हैं, और संयोग युक्ति हो तो आरोग्य के कारण होते हैं। युक्ति के सर्वोपरि सभी भावात्मक पदार्थों का होना और ना होना बिना संयोग, आयोग, अतियोग, मिथ्यायोग के नहीं दिखाई देता, क्योंकि सभी भावात्मक और अभावात्मक पदार्थ अपनी अपनी युक्तियों की अपेक्षा करते हैं। त्रिविध रोग कौन से होते हैं, निज होता है, आगंतुक होता है और मानसिक रोग होते हैं। निज रोग उसे कहते हैं जो शारीरिक दोष, वात, पित्त और कफ की वजह से होते हैं। आगंतुक वो होते हैं जो किसी जीवाणुओं की मतलब बाहर से हमारे हो जाते हैं, किसी की श्राप हो जाए या किसी विषैले पत्ते वत्ते को छू लें या पेड़ को, उससे हो जाता है। और मानसिक दोष क्या होते हैं, जो हमारे रजो तम की वजह से हो जाते हैं, वो मानसिक दोष होते हैं, ठीक है। उसके बाद है आपका त्रिविध रोग मार्ग कौन सा होता है हमारा, शाखा, मर्म, संधियाँ और कोष्ठ, ठीक है। जो हमारे काय में हो रहे हैं शाखा वाले दोष होते हैं, वो कहाँ होते हैं, धातुओं में होते हैं, ठीक है। ये रोगों का बाहरी मार्ग है, ठीक है। उसके बाद क्या है, मूत्राशय, शाखा, कोष्ठ, मर्मस्थि, ठीक है।
मर्म अस्थि संधि, जो हमारी अस्थियों में हो, संधियों में हो, यानी कि हड्डियों वगैरह में हो जाए, वो क्या है आपका मर्मस्थि संधि। कोष्ठ क्या है, महास्रोतस, महानिम्न, अमाशय और पक्वाशय में जो होता है वो होता है हमारा कोष्ठ वाले रोग। ठीक है। शाखा में होने वाले यानी कि ब्राहा रोग, मार्ज रोगों की संख्या क्या होती है, गलगंड, पिंडिका, अलजी, अपची, चर्मकील, अधिमास, मस्सा, कुष्ठ, मतलब जो हमें बाहर अलग से कुछ दिख रहा है वो, व्यंग आदि रोग, तथा बाहर ब्राहा मार्गों में होने वाले विसर्प, कुशोथ, गुल्म, अर्श, विद्रद्धि आदि रोग भी शाखानुसार होते हैं। मर्म अस्थि संधि में होने वाले रोगों की संख्या क्या होती है, पक्षवध होती है, अपांतक होती है, पक्ष ग्रह होती है,